पूरी दुनिया आज चीन की देन कोरोना से लड़ने के साथ साथ आर्थिक संकट का भी सामना कर रही है। लेकिन इस बीच विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दी है। विश्व बैंक ने भारत को लेकर आर्थिक सुधार का अनुमान लगाते हुए कहा है कि कोरोना संकट के बाद भारत कुछ सुधारों के जरिए 7% का विकास दर हासिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए भारत को न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि श्रम, भूमि, कौशल और वित्तीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करना होगा। इसके साथ सुधारों का उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादकता, निजी निवेश और निर्यात बढ़ाने वाला होना चाहिए, क्योंकि इस खतरनाक महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई एक साथ मिलकर काम कर रही है। भारत के विश्व बैंक के कंट्री हेड जुनैद अहमद ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर अनिश्चितता और अवसर दोनों दिखाई दे रहे हैं। भारत अनिश्चितताओं से निपटने में अधिक सक्षम है, जो बुनियादी ढांचा, श्रम और भूमि जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी राष्ट्रीय प्रणाली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ी हो। ये देश किसी भी वैश्विक बदलाव का बेहतर लाभ उठा सकते हैं, इसलिए भारत को इन क्षेत्रों में निवेश पर जोर देना चाहिए। इससे महामारी के प्रभाव से निपटने और प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत को सब्सिडी, कर्ज, गैर कर राजस्व वसूली बढ़ाने, नए कर्ज के पुनर्भुगतान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और फिनटेक की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो वहीं बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन और एमडी किरण मजूमदार शॉ ने कहा है कि भारत इस महामारी को अवसरों में बदलने पर जोर दे रहा है। इसके साथ ही अपने टैलेंट पूल को मजबूत बनाते हुए एक सेवा देने के बजाय इनोवेशन का हिस्सा बनने और आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि भारत का आधार सूचना प्रौद्योगिकी, एनालिटिक्स, डेटा विज्ञान, इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज में मजबूत है। इनका बेहतर इस्तेमाल करते हुए इनोवेशन को प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा इंटेल इंडिया की भारतीय प्रमुख निवृत्ति राय का कहना है कि भारत को 2025 तक $50 अरब यानी करीब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए स्टार्टअप, कौशल और नए कारोबार मॉडल पर जोर देना चाहिए, क्योंकि भारत में कौशल श्रम बल की कमी नहीं है और इसका बेहतर इस्तेमाल कर क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।